बाराबंकी से खबर है जहां पर निजामपुर में एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा पास करके कमाल कर दिया। आजादी के बाद उसके गांव में किसी ने हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं की थी, तो ऐसे में लड़की ने जो किया है वो कमाल की बात है। 10वीं पास करने वाला ये छात्र जो है, ये लड़का जो है राम, रात में मजदूरी करता है और फिर पढ़ाई करता है। आजादी के 77 साल के बाद राम केवल ने 10वीं की परीक्षा पास की है, जिसमें गांव का नाम रोशन हुआ है और इतिहास रच दिया है। डीएम ने इसे सम्मानित भी किया है। राम केवल ने यह बताया है कि उसकी मजदूरी करते हुए भी पढ़ाई पर ही ध्यान लगा रहता था। रोड लाइट में पढ़ाई वो किया करते थे और गांव का अब पूरा स्वरूप बदलने की वो तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर जमकर पढ़ाई करेंगे, अधिकारी बनेंगे और अपने गांव की तरक्की करेंगे। गांव वाले कहते थे पढ़ने से क्या फायदा, काम करने जाओ। कामों करने सर जाते थे। अच्छा। और भी स्कूलों भी जाते हैं। क्या काम करते थे? काम क्या करते थे? काम रोड लाइट वाला काम करते थे। रोड लाइट वाला? जी। तो रात में उसका कितना रुपया मिलता था? 300। कैसे? हाँ? ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और राम केवल जो है अन्य लड़कों की अपेक्षा थोड़ा भिन्न रहा है। इसका अपना जो मेहनत करने का तरीका रहा है, जो ईमानदारी रही है, पढ़ाई के जो निष्ठा रही है, लगन उसको कह सकते हैं कि हम लोग जो भी काम इसको देते थे सदैव करके तत्पर रहता था और जो बताते थे पढ़ाई करने के लिए वही हम लोगों के मार्गदर्शन में इसने पढ़ाई किया, आगे बढ़ा और आज वो इतिहास रच दिया है। और ये आपको बताते हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोबोटिक सिस्टम से बम का पता लगाया जाएगा। मिनी रोबोटिक ऑपरेटेड व्हीकल का ट्रायल किया गया है। सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम के तहत भारत में विकसित किया गया मिनी रोबोटिक ऑपरेटेड व्हीकल। इस व्हीकल को 500 मीटर दूर से रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है और मिनी रोबोटिक ऑपरेटेड व्हीकल में 3 घंटे की बैटरी बैकअप भी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब मेड इन इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। दरअसल मैं आपको बता दें, MROV यानी मिनी रोबोटिक ऑपरेटेड व्हीकल लाया गया, इसका ट्रायल भी किया गया है। ट्रायल में आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनज़र दरअसल में जहाँ पे भी सकरी जगह होती है यानी पतली जगह होती है, वहाँ पे इस तरीके के सुरक्षा के इंतज़ाम को ये पुख्ता करेगा और ये पूरी तरीके से रोबोटिक दक्ष है। दरअसल में मिनी रोबोटिक का ट्रायल सफल तरीके से किया गया है और साथ ही इसकी आवश्यकता जहां पर एयरप्लेन का संचालन होता है यानी एयरपोर्ट्स, इसके अलावा ट्रेन और साथ ही मेट्रोज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया, करीब 90% अगर बात करें तो इसके जो पार्ट्स हैं वो भारत में ही बने हुए हैं। खबर हमीरपुर से है जहां पर 5 साल के मासूम पर बाइक चढ़ाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इसी पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने यह एक्शन लिया है। देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये शख्स जिसकी बाइक के नीचे ये बच्चा आता है और ये शख्स बाइक चलाता रहता है, कहीं दूर तक ये बच्चे को घसीट रहा है, ये जानते हुए भी कि उसकी बाइक के नीचे एक बच्चा है। महज 8 साल का ये छोटा बच्चा उसकी बाइक के नीचे आ रखा है और दूर तक ये शख्स बाइक से बच्चे को घसीट रहा है। इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि बाइक में फंसकर मासूम बच्चा कहीं दूर तक घसीटता चला गया, जिसके बाद इस घटना का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इसके बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया। थाना राठ क्षेत्र के अंतर्गत अजय कुमार निवासी जुगियाना ने सूचना दी कि दिनांक 30 अप्रैल 2025 को उनकी पत्नी और बेटा वैभव घर के बाहर बैठे थे, तभी मोहल्ले के ही भगत सिंह ने तेजी और लापरवाही पूर्ण ढंग से मोटरसाइकिल चलाते हुए उनके बेटे वैभव को टक्कर मार दी, जिसमें वैभव गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में हुआ और अभी वर्तमान में उसका उपचार उरई से चल रहा है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली से अगली खबर जहां पर 2 छात्र नदी में डूब गए
और ग्रामीणों की मदद से गोताखोरों ने एक छात्र को तो डूबने से बचा लिया, जबकि दूसरा अब भी लापता है। बताया जा रहा है कि ये दोनों छात्र जो हैं वो MBBS के छात्र हैं। इतना ही नहीं, ये कुल 6 मित्र थे जो नदी में नहाने गए हुए थे और 6 के 6 मित्र MBBS के स्टूडेंट थे। इसी दौरान यहाँ हादसा हो जाता है। भंवर में फंसकर 2 छात्र लापता हो जाते हैं, जिसमें से एक की जान बचा ली गई है, लेकिन एक अब भी नहीं मिल पाया है। तो भाग के गए और गए तब तक वो गए। कौशाम्बी में हुए सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान ले लिया है। पूरी खबर आप जानिए, जिसमें बारातियों से भरी हुई कार पेड़ से टकरा गई थी और 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। देर रात की खबर, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, उनके परिजनों से संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों को जल्द से जल्द बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं अधिकारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर ही मौत हुई है 4 लोगों की इस सड़क हादसे में, जिस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। देर रात लगभग 12 बजे बारात से वापस घर जाते समय अर्टिका सवार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गए। इनमें सवार सभी 5 लोग गंभीर अवस्था में घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से SRN हॉस्पिटल प्रयागराज भेजा गया, जहां 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। एक दिलीप कुमार जी गंभीर रूप से जो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और आप जानिए कि उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भी भीषण सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली से गोरखपुर की ओर जा रही एक प्राइवेट लग्जरी बस बेकाबू होकर ट्रॉला से टकरा गई और पलट गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई है। 27 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को CHC ओरास ले जाया गया। 11 लोग गंभीर रूप से घायल, जिनको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। 16 यात्रियों को प्राथमिक इलाज के बाद रवाना किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बस वॉल्वो बस जो ट्रॉला से टकराई है, प्राइवेट बस है ये, जिसमें कई यात्री सवार थे और 27 लोग घायल हुए हैं। 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ा सड़क हादसा, लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है कुछ घायलों को। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भिड़ंत जबरदस्त और भयावह तस्वीरें आपके सामने। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ। ऋषिकेश में एक वीडियो बना जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दिन दहाड़े एक सांड स्कूटी पर बैठा हुआ चलाता हुआ आपको नजर आएगा। वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया, जिस पर लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि एक सांड स्कूटी चला रहा है। वीडियो काफी रोचक है, रोमांच से भरपूर है। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर एक सांड चहलकदमी कर रहा है। आसपास दुकानें और मकान भी है। सड़क के किनारे एक सफेद स्कूटी खड़ी थी। सांड जैसे ही उसके पास पहुंचा तो पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो स्कूटी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो शायद यही सोच रहा था कि आज तो स्कूटी चलाकर ही मानूंगा, चाहे जो हो जाए। सांड स्कूटी पर बैठा और स्कूटी सड़क पर दौड़ने लगी। स्कूटी ऐसे दौड़ रही थी कि जैसे कोई इंसान ही चला रहा हो। ये दृश्य बेहद ही अनोखा था, जो अमूमन देखने को नहीं मिलता। हालांकि वीडियो देखने से यह भी लग रहा था कि उसके सींग स्कूटी में फंस गए थे। सांड भी पीछे के 2 पैरों के सहारे अपने आप भागने लगता है। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी भी मच गई। सांड की स्कूटी की सवारी से लेने देने पड़ सकते थे, लेकिन थोड़ी आगे जाकर स्कूटी एक दीवार से टकरा गई। हालांकि सांड बिल्कुल सही सलामत रहा। इसके बाद उसने स्कूटी को छोड़ दिया। हालांकि सांड ने तो स्कूटी पर अपना टैलेंट का प्रदर्शन कर दिया, लेकिन स्कूटी टकराने से नुकसान जरूर हो गया। अब स्कूटी मालिक को सांड के कारनामे का हर्जाना भरना पड़ेगा। हैरान कर देने वाला ये वीडियो वहीं एक घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जब लोगों ने इस घटना का CCTV देखा तो वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड सरकार स्कूली बच्चों के लिए नया सिलेबस तैयार कर रही है। स्टेट लेवल के इस सिलेबस की खास बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के दौरान की गई घोषणाएं, जिसका मकसद होगा बच्चों के लिए स्कूल लेवल पर ही
रोजगार के दरवाजे खोलना। रिपोर्ट देखिए। वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उत्तराखंड वैसे तो अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। यहाँ की खूबसूरत वादियों में बाहर से लोग आकर विवाह करते हैं। साथ ही धार्मिक स्थल के तौर पर त्रियोगी नारायण मंदिर में भी विवाह करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसे में अब वेडिंग डेस्टिनेशन को उत्तराखंड सरकार एक अलग तौर पर देख रही है, जिसके तहत राज्य के शिक्षा विभाग ने एक ऐसा सिलेबस तैयार किया है जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चों को रोजगार के नए अवसर मिल सके। अब क्लास 6 से क्लास 11वीं तक के बच्चों को वेडिंग फोटोग्राफी, टूर गाइड, ब्यूटिशियन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन की पढ़ाई कराई जाएगी। वहीं इसके साथ ही वोकेशनल कोर्स भी कराया जाएगा। तो वो मानवीय सर्विसेज के तहत जो आएगी, तो मानवीय सेवाओं के साथ बच्चों को फोटोग्राफी की बात की जा रही है। इसमें रखी गई है कि वो जो है यहाँ पर्यटक क्षेत्र हो तो वो पर्यटन धार्मिक क्षेत्र है, वहाँ पर गाइड का काम कर सकें, फोटोग्राफी का काम कर सकें, वो टूरिस्ट प्लेसों को लोगों को दिखा सकें, बता सकें। तो ये सब जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स से लेकर के तमाम जो कोर्स हमारे यहाँ मधुमक्खी पालन का है। उत्तराखंड में व्यावसायिक शिक्षा को अब सामान्य शिक्षा के साथ जोड़ने की कवायद चल रही है, जिसमें बच्चों को शुरुआत में ही अपनी रुचि और पहाड़ की संभावनाओं के साथ अपना व्यवसाय चयन का मौका मिल जाएगा। इस शिक्षा के लिए विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ये तो हम लोग भी यहाँ भी SCRT की जो कमेटी है उसने उसके अनुशंसा उसकी भी की हुई है। उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को वैसे तो दूर दूर से पर्यटक निहारने के लिए आते हैं, लेकिन वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को यहाँ के पेशेवर युवा से मदद मिल सकेगी और गाइड से लेकर फोटोग्राफी तक पर्यटकों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उधर अयोध्या से 12 अप्रैल को निकली 84 कोस की परिक्रमा आज 23वें दिन अयोध्या वापस लौटी है, जिसमें 13 अप्रैल को मकोड़ा धाम से ये यात्रा शुरू हुई थी, जो 5 जिलों में करीब 265 किलोमीटर की यात्रा करके अयोध्या वापस लौटी। इसमें हजारों की संख्या में साधु संत शामिल हुए। अयोध्या पहुंचने पर इन सभी का स्वागत हुआ। श्रद्धालुओं ने राम मंदिर की परिक्रमा पर 84 कोस की परिक्रमा पूरी की। 22 दिन के बाद 23वें दिन आज हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं और रामकोट की परिक्रमा। कैसा लग रहा है जय श्री राम का उद्घोष? अरे साहब, मन को प्रसन्न कर दे रहा है। जय श्री राम का उद्घोष जब होता है तो हमारे परिक्रमार्थी क्या पूरे सनातन हिंदू धर्म के लोगों को उत्साहवर्धन होता है।